नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में कविदेव जी का सवैया और कवित्त इस पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाए और आने वाले समय में मैं जितने भी वीडियो बनाने वाली हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कविदेव जी के जन्म मतलब उनके जीवन परिचय से। देव जी का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। जो बोर्ड के एग्ज़ाम में विकल्प वाले प्रश्न आते हैं उसमें इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते, तो आपको जहाँ जहाँ पर भी ऐसे महत्वपूर्ण उत्तर समझ यानी कोई पंक्ति आप पता चले तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। उनका पूरा नाम कविदेव जी का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ है। कविदेव जी को भोगीलाल से बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है और भोगीलाल जी ने उनकी कविता पर रीझकर लाखों की संपत्ति दान कर दी है। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से लेकर 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और देव जी की मृत्यु सन 1767 में हुई है। देव रीतिकालीन के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए हैं उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे, मतलब प्रेम और सौंदर्य पर आधारित भी काव्य पंक्तियाँ लिखी हैं। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पर जो पहला सवैया है उसमें कविदेव जी ने भगवान कृष्ण की सुंदर जो रूप है उस सुंदरता का वर्णन अपने सवैया में किया है। ध्यान दीजिए, पायनी नुपुर मंजू बजे कटि किंकिन के धुनि की मधुराई। तो भगवान कृष्ण के पायनी मतलब पैरों में, नुपुरा मतलब पायल, तो भगवान कृष्ण के पैरों में सुंदर जो पायल है उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर है। कटि किंकिन के धुनि की मधुराई, कटि मतलब कमर, उनके कमर में कमरबंद की आवाज़ भी बहुत मधुर लग रही है। सावरे अंग लसे पटपीत, उनके सावले शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा है। हिये हुलसे बनमाल सुआई, हिये मतलब हृदय पर मतलब गले में, उनके गले में वनमाला बहुत ही सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके सिर पर जो मुकुट है बहुत ही सुशोभित हो रहा है और उनकी आंखें बड़ी बड़ी है और चंचल है। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उनकी जो हंसी है बहुत ही मंद मंद है और चांदनी रात की चंद्रिकाएं उनके चेहरे पर बिखर रही हो ऐसा उनका चेहरा चमक रहा है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, ऐसा कहा है देव जी ने कि ये जो संसार है जग मंदिर मतलब ये संसार मंदिर के समान है और भगवान कृष्ण इस मंदिर के दीपक के समान है, सुंदर लग रहे हैं। श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय, और पूरे ब्रज में वो दूल्हे के समान सुशोभित हो रहे। तो कविदेव जी ने भगवान कृष्ण को ब्रज दुल्हा कहा है। तो यहाँ पर भी एक वाक्य के उत्तर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रज दुल्हा किसको कहा है और क्यों कहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कविदेव जी ने भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देखकर उनको ब्रज दुल्हा की उपमा दी है। आगे का कवित्त है, इसमें वसंत को मानव के रूप में मतलब सुंदर से बच्चे के रूप में निरूपित करके उसका मानवीकरण किया है। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हो मोर है, कोयल है, तोता है, एक सुंदर सी स्त्री का चित्र है जो लताओं से लिपटी हुई है, एक पेड़ के डाली पर पत्तों का बिछोना है जिस पर बालक खेल रहा है तो उसका पालना है। तो इस तरीके से जो बालक है वो वसंत है और वसंत को एक बच्चे का रूप बनाकर मानवीकरण करके यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। डार द्रुम पलना, तो पेड़ों के डाली का पालना है। बिछोना नव पल्लव के, और उस पर
नए पत्तों का मतलब कोमल पत्तों का बिछौना बनाया गया है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, मतलब कि जो उस पलने पर जो बच्चा है उस बच्चे के शरीर पर सुमन झिंगुला मतलब फूलों के वस्त्र बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। झिंगुला मतलब एक झब्बेदार वस्त्र होता है जो छोटे बच्चे को पहनाया जाता है। पवन झुलावे, और पवन उस बच्चे के पालने को झुला रहा है। केकी कीर बतरावे देव, केकी और कीर मतलब मोर और तोता उस बच्चे से बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, जो कोयल है वो उस बच्चे का पालना हिला रही है और ताली बजा बजा कर उस बच्चे के साथ खेल रही है। पुरित पराग सो उतारे करे राई नौन, कुंज कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। तो चित्र के अनुसार, चित्र में आप देख रहे हो कि जो एक नायिका है, एक स्त्री का चित्र है, उसने पूरे लता को अपने सिर पर ओढ़ रखा है। तो ऐसा कहा है कि कंजकली नायिका, कमल की कली नायिका लता की साड़ी अपने सिर पर ओढ़कर अपने हाथों में पुरित पराग सो मतलब फूलों के पराग को राई और नौन कहा है। तो राई और नौन को अपने हाथों में, राई और नमक को अपने हाथों में लेकर उस बच्चे की नज़र उतार रही है। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राई नौन। तो कमल कली नायिका लताओं की साड़ी का पल्लू सिर पर ओढ़कर पुरित पराग मतलब फूलों के पराग रूपी राई और नमक को अपने हाथ में लेकर उस बच्चे की नज़र उतार रही है। मदन महिप जू को बालक बसंत ताही, तो ये जो बालक है वो राजा कामदेव जी का बालक है, जिसको प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दो, सुबह सुबह गुलाब की पंखुड़ियाँ चुटकी बजा बजा कर जगाती हैं। आगे है सुंदर सा आसमान है, सुंदर सा चंद्रमा चमक रहा है, छोटे छोटे झिलमिलाते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं, एक फूलों का पौधा है, वहाँ पर बहुत सारे जो बादल हैं वो भी उमड़ते घुमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस सुंदरता को इस पंक्तियों में, इस कविता में कविदेव जी लिख रहे हैं। फटिक सीलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, मतलब स्फटिक मतलब सफ़ेद, शिलाओं से सुधा मतलब अमृत रूप आकाश मंदिर को निर्मित किया है। उददी ददी को सो अधिकाई उमगे अमंद, ऐसा लग रहा है कि दही का सागर, उददी मतलब समुद्र, ददी मतलब दही, तो दही का सागर उमंग से उमड़ता चला आ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, तो इस मंदिर में बाहर से भीतर तक कहीं भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। दूध को सो फैन, दूध जैसा झाग फैलो आंगन फरस बंद, इस मंदिर के आंगन के फरस पर फैला हुआ है। तारासी तरुणी तामे दाढ़ी झिलमिला होती, तो ऐसे सफ़ेद फर्श के बीचों बीच तारा के समान युवती, तरुणी मतलब युवती, खड़ी झिलमिला रही है, जिसमें मोतीन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, मोतियों की चमक, जो तारे हैं उनको मोती कहा है, तो उन मोतियों की चमक ज्योति का मल्लिका के फूलों के रस से मिलकर प्रदीप्त हो रही है। तो जो पौधा है मल्लिका के फूलों का पौधा है, तो उस फूलों के रस से मिलकर वो जो मोतियों की चमक है और अधिक प्रदीप्त हो उठी है। आरसी से अंबर में, तो आसमान में ये जो अंबर है मतलब ये जो अंबर को दर्पण कहा है। आरसी से अंबर में मतलब आईने जैसे इस आसमान में आभासी उजारी लगे, मतलब उज्जवल सुंदर सी चंद्रिका की चमक सुंदर सी लग रही है। आसमान में जो चांद है उसकी चमक इस आसमान रूपी अंबर में दिखाई दे रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, तो इस निर्मल आसमान में चंद्रमा राधा के प्रतिबिंब जैसा प्रतीत हो रहा है। तो चंद्रमा को राधा का प्रतिबिंब कहा है। तो इस पूरे कविता में कविदेव जी ने रात के सुंदर से नज़ारे को वर्णन किया है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।